राजनीति में वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वादों को निभाते बहुत कम है। बंगाल में एक नेता ने कुछ समय पहले कहा था, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी वहीं से मैं उन्हें हराऊंगा। और जब सियासी नेता वादा सच कर दिखाए तो सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं रहता। सवाल यह बन जाता है कि क्या बंगाल की राजनीति अब सच में बदलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिसका राजनीतिक सफर जितना दिलचस्प है उतना ही विवादों और स्पष्ट बयानों से भरा हुआ है। और उस नेता का नाम है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी महिष्य समुदाय से आने वाले एक मजबूत जमीनी नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जमीनी स्तर से की और धीरे धीरे लोकसभा तक पहुंचे। 15वीं और 16वीं लोकसभा में वे सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री के तौर पर काम भी किया। यानी एक ऐसा समय था जब वह ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में दोस्ती व दुश्मनी कभी स्थायी नहीं होती। और यही बात 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिली। नंदीग्राम एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो पहले से ही राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है। वहीं से शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में चुनाव लड़ा और उनके सामने थी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उनको वहां हराने आई थी। यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं था, यह सियासी चुनौती थी, एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर निपटाने की। यह टकराव था पुराने विश्वास और नई चुनौती के बीच। इस चुनौती और टकराव का नतीजा क्या हुआ? शुवेंदु अधिकारी ने सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती, असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को एक सीधी और सख्त चुनौती दी। कहा, अगली बार ममता बनर्जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगी मैं वहीं से लड़ूंगा और फिर ममता बनर्जी को हराऊंगा। आए दिन हमें राजनीति में ऐसे बयान अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम सियासतदान ऐसे होते हैं जो अपने बयानों को सच कर पाते हैं। और फिर आया अगला विधानसभा चुनाव 2026। भवानीपुर, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और यह उनका अपना गृह क्षेत्र है। शुवेंदु अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ ममता बनर्जी के साथ भिवानीपुर में जाकर भिड़ गए और इस बार भी उन्होंने ममता बनर्जी को ना सिर्फ बड़े मार्जिन से हराया बल्कि उन्हें जोरदार मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक झटका दिया। लगातार 2 बार 2 अलग अलग जगह और दोनों बार आमने सामने वही 2 धुरंधर नेता। यह राजनीति का एक खूबसूरत नज़ारा रहा पिछले विधानसभा चुनाव में। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश था कि बंगाल में टीएमसी को अब चुनौती सीधी और स्पष्ट है। अब अगर राजनीति के संकेतों को समझें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों से चुनाव लड़वाया गया और यह निर्णय खुद अमित शाह के स्तर पर लिया हुआ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी भी नहीं चाहती थी कि शुवेंदु किसी भी स्थिति में हारें। और कहीं ना कहीं यह भी चर्चा है कि भविष्य में उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब बात करते हैं शुवेंदु के उन बयानों की जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाते हैं। चुनाव परिणाम उपरांत जब उनसे पूछा गया कि उनकी राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा या नहीं, तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए स्पष्ट लहजे में कहा, यह मुद्दा एक कड़वी सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1947 भी नहीं होता, तो इस पर बात करने में हिचक क्यों होनी चाहिए। शुवेंदु का दूसरा बयान और भी ज़्यादा तीखा था। उन्होंने कहा, भवानीपुर में मुझे ज़्यादातर वोट हिंदुओं से मिला और मुस्लिम वोट एक तरफा ममता बनर्जी को गया है, तो मैं भी हिंदुओं के लिए काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया, कामयाब बनाया।
अब ये बयान कुछ लोगों को सख्त और एक तरफा लग सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, उनकी भाषा में घुमाव कम है और स्पष्टता बहुत ज़्यादा। इसी वजह से उन्हें एक तेज तर्रार नेता के तौर पर देखा जा रहा है और तुलना योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं से भी की जाने लगी है। अब अगर पश्चिम बंगाल की जमीनी स्थिति को देखें तो लंबे समय से वहां पर हिंसा, राजनीतिक टकराव और अस्थिरता की खबरें आती रही हैं। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि राज्य को एक मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व की जरूरत है, जो प्रदेश हित में सख्त फैसले लेने में हिचके नहीं। हालांकि यह भी उतना जरूरी है कि राजनीति में संतुलन बना रहे और विकास के साथ साथ समाज में शांति भी बनी रहे। तो सवाल यही है, क्या शुभेंदु अधिकारी वही चेहरा बन सकते हैं जो बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा दे? आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में सच में बड़ा बदलाव आ रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और गहराई वाले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।